हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी है कि आप जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम हेडलाइन डाल देते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने कुछ चीज़ें तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, जैसे कि साइन ऑफ माइनस एक्स। चलिए इनको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स is equal to cos x and tan of minus x is equal to minus tan x। अब कुछ चीजें आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? ये कॉस एक्स ही आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स। इसी तरीके से tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक मिनट अभी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा ये। This is equal to cos x and cos of pi by 2 minus x is sin x and tan of pi by 2 minus x, this is equal to cot x। अब इसी तरीके से मुझे और फॉर्मूले भी बनाने हैं, तो वो फॉर्मूले हम किस तरीके से बनाएंगे वो अभी हम आपको सिखाते हैं। इसके बाद जो तीन हम लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो हमने लिखा यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, हमने लिखा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, हमने लिखा टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसके अंदर क्या करना है कि ये जो 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं, यानी कि पाई बाई 2 के जो एंगल्स होते हैं, पाई बाई 2 हो गया या आपका 90 डिग्री हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया या 270 डिग्री हो गया, उसके अंदर फंक्शन अपने को फंक्शन में बदलता है। फंक्शन अपने को फंक्शन में बदलता है, इसका क्या मतलब हो गया कि साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, साइन का को फंक्शन कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में हम कॉस बोल देते हैं, कॉस का को फंक्शन साइन, टेन का को फंक्शन कॉट हो गया। तो इसी तरीके से आपने जो पाई बाई 2 माइनस एक्स किया था उसमें भी आपके जो है को फंक्शंस के अंदर बदले थे। तो लेकिन आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट का ध्यान में रखना है। अब पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आ गया आपका cos x। इसी तरीके से cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू sin x आनी चाहिए, लेकिन अब क्वाड्रेंट नेचर आप देखोगे, पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इधर मुझे क्या लगा देना है? माइनस का साइन लगा देना है। इसी तरीके से tan पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? आपका cot x हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर
tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका माइनस cot x। तो इस तरीके से हम जो है प्लस माइनस लगाते हैं। एक बार ये चेक कर लेने के बाद कि ये 90 डिग्री का फॉर्मूला है या 270 डिग्री का फॉर्मूला है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। इन दिस केस फंक्शन चेंजेस टू co-functions, even multiple of पाई बाई टू। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू पाई बाई टू दैट इज पाई, 4 इंटू पाई बाई टू दैट इज 2 पाई। जो इवन मल्टीपल्स होते हैं उसके अंदर फंक्शन रिमेन्स फंक्शंस, इसका मतलब क्या हो गया, जो 180 डिग्री के फंक्शंस होंगे और जो 360 डिग्री के फंक्शंस होंगे उसके अंदर जो फंक्शन है वही फंक्शन बने रहेगा, उसके अंदर साइन आपका कॉस के अंदर चेंज नहीं होगा। ये चेंज किस में होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के अंदर होगा। मतलब पाई बाई टू प्लस माइनस हो गया, 3 पाई बाई टू प्लस माइनस हो गया, उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। चलिए ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम आगे भी कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर्मूले अब हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू तो हमने कवर कर लिया है, अब हम पाई ले लेते हैं। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, अब ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गया है, तो ये क्या होना चाहिए, साइन साइन में होना चाहिए। इसके आगे अभी हम प्लस माइनस भी लगाएंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही हो जाएगा। इसी तरीके से टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। अब पाई माइनस का क्या मतलब हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स ही बने रहेगा। हम इधर लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, हम रिजल्ट को नहीं देख रहे हैं। अब कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है तो ये कैसा आना चाहिए, माइनस कॉस एक्स आना चाहिए। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन भी नेगेटिव होता है तो ये भी आपका क्या आना चाहिए, माइनस टेन एक्स आना चाहिए। इस तरीके से हमने पाई माइनस एक्स के भी फॉर्मूले डिस्कस किए यहाँ पे। इनको मैं लिख देता हूँ 10, 11 एंड 12। अब आप आइए 13 ऑनवर्ड्स पाई प्लस में भी आ जाते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, इसको मैंने साइन लिख दिया है अभी, प्लस माइनस को अभी मैं लगाता हूं। अब लिखेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, इसको मैंने लिख दिया कॉस एक्स, प्लस माइनस को अभी हम लगाएंगे और आप लिखिए टेन पाई प्लस एक्स, ये आपका बन जाएगा टेन एक्स। अब आप देखिए पाई प्लस का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा, आप माइनस का साइन लगा दीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी आप माइनस लगा दीजिए। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका प्लस टेन एक्स बने रहेगा। इस तरीके से हमने कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स और टेन ऑफ पाई प्लस एक्स के भी फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। आप इस तरीके से याद करोगे जैसा मैंने बताया है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के फॉर्मूले में फंक्शन अपने को फंक्शन के अंदर चेंज करता है। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इसका मतलब 180 डिग्री, दैट इज पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, इसके अंदर आपका या 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, इसके अंदर फंक्शन आपका फंक्शन ही बनता है, वो को फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। केवल हम जो क्वाड्रेंट नेचर आपको मैंने सिखाया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, उसके आधार पे आप प्लस माइनस साइन लगाएंगे। तो ये अगर आप क्वाड्रेंट नेचर को समझ गए हैं, प्लस माइनस साइन लगाना आप सीख गए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अगला हम लिखते हैं 270 डिग्री के
3 पाई बाई 2, तो ये हमारे बन जाएंगे 16, 17, 18, तीन फॉर्मूले हो गए। तो हमने लिखा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। जब हम साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं तो ये आपका जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप आ जाइए, साइन हमें लगाने हैं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया है, 270 डिग्री माइनस, 270 डिग्री माइनस किसके अंदर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका नेगेटिव होता है, तो ये हमने माइनस साइन लगा दिया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी माइनस लगा दिया है हमने। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस cot x ये बने रहेगा। आइए अब इसी तरीके से हम जो है कुछ और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये भी आपका cos x बनेगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 प्लस का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos x बन जाएगा। अब आप लिखिए cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये आपका कितना बन जाएगा, साइन x बन जाएगा। ये साइन x बन जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, cos पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका साइन x ही बने रहेगा। अब आप आइए tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये आपका बन जाएगा cot x। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस cot x। तो इस तरीके से हमने 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, इनके हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। आइए अब हम बात करते हैं पाई माइनस और पाई प्लस की। 22 साइन ऑफ, अच्छा ये हमने पाई माइनस पाई प्लस के कर लिए हैं, और 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस भी हमने कर लिए हैं। अब हमें लिखना है 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और इसी तरीके से हमें लिखना है cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, और हमें लिखना है tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। अब ये 2 पाई माइनस का क्या मतलब हो गया, ये किस में हम पहुंच गए हैं, ये हम पहुंच गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स को हम साइन एक्स लिखेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स cos एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने cos x लिखे रहा, और ये आपका आ जाएगा माइनस tan x, क्योंकि tan भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अब और हम कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज हम लिख देते हैं, 25, 26, 27 साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। अब इसके अंदर क्या है, जब हम 2 पाई कर रहे हैं तो वापस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। अगर हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो दिस इज साइन एक्स, दिस इज cos x एंड दिस इज tan x। तो इस तरीके से
ये जो सिंपल फॉर्मूले हैं ये आपको क्वाड्रेंट नेचर की मदद से, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट नेचर बताया था उसकी मदद से आप सब अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव नेचर के लिए है आपका, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने पहले से सीखा हुआ है, इसकी मदद से आप ये सारे फॉर्मूले बिना याद किए भी अपने आप से लिख सकते हो। तो इतना करने के बाद आइए अब हम कुछ और फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। ये जो अब हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, याद करना है। जब आप सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तभी आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो आइए अब हम कुछ और फॉर्मूलों को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी। पहले हम लिख देते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आप लिखिए साइन ऑफ ए प्लस बी। आइए एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी के अंदर दूसरा हो जाएगा आपका साइन ऑफ a माइनस बी। इसी फॉर्मूले के अंदर b को अगर आप माइनस बी से रिप्लेस कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप याद ही कर लीजिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो आपने साइन ऑफ a प्लस बी आपने लिखा, साइन ऑफ a माइनस बी आपने लिखा। अब आप आ जाइए कॉस ऑफ a प्लस बी में। कॉस ऑफ a प्लस बी, ये आपका क्या बनेगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब इसके बाद आप लिखिए कॉस ऑफ a माइनस बी। b को माइनस बी से बदल दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। आइए इसके बाद हम लिख लेते हैं tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। आइए सिक्स्थ फॉर्मूला हम लिखते हैं tan ऑफ a माइनस बी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, b को आप माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। इस तरीके से हमने tan ऑफ a माइनस बी का भी फॉर्मूला लिख दिया है। आइए हम अब क्या करते हैं, cot ऑफ a प्लस बी का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। आ जाइए, अगला पार्ट आपका हो गया cot ऑफ a प्लस बी। अच्छी तरीके से याद करिएगा, ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b।
डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। इसके बाद आप आ जाइए कॉट ऑफ ए माइनस बी में, 8th फॉर्मूला कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो b को आप माइनस बी से रिप्लेस कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरीके से हमने क्या किया, कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी के भी फॉर्मूले हमने लिखे। आइए इसके बाद हम लिखते हैं, जैसे हमने साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा था, उसके अंदर अगर हम b को भी a से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2x। साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन x cos x। तो आपको याद रखना है 2 साइन x cos x, ये आपका ये मेन फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से याद रखना है। और यही चीज जो है किसके इक्वल होती है, एक और इसका फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। कम यूज होगा अभी 11th क्लास के अंदर ये। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x मेन फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके बाद आइए आप 10th फॉर्मूले में आपको लिखना है cos 2x। cos 2x का बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में से अगर आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देते हो तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। इसी तरीके से अगर आप साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हो तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। जिस तरीके से साइन 2x के अंदर हमने लिखा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसी तरीके से ये cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। आइए अब हम 11th फॉर्मूले में चलते हैं tan 2x। tan 2x की वैल्यू बनेगी, फॉर्मूला बनेगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरीके से हमने tan 2x का भी फॉर्मूला लिखा। अब इसके बाद हमें 3 फॉर्मूले और लिखने हैं, sin 3x, cos 3x एंड tan 3x। आइए इसको हम नेक्स्ट पेज के अंदर लिखते हैं, 12th से शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, पहले हेडिंग डाल दीजिए इस पेज के अंदर भी, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने 11th तक वहां पे लिखा था पिछले पेज में, अब हम 12th में आ जाते हैं। ये 12th हमारे क्या हो गए, साइन 3x। आप लिखिए यहाँ पे साइन 3x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 साइन x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 13 cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसके बाद आप आ जाइए 14th आपका बनता है tan 3x।
tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये भी आपको याद रखना है, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आप आइए, अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब कुछ सी एंड डी फॉर्मूले आ जाते हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिखिए। इसको हम सी एंड डी फॉर्मूले भी मेंशन कर सकते हैं। सी एंड डी का मतलब हो गया ए प्लस बी को तो हम सी ले लेते हैं, ए माइनस बी को हम डी ले लेते हैं, और कुछ फॉर्मूले हम बनाते हैं। तो वो फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं आप चेक करिए। साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये आपका बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद जो हम 16th फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसके बाद आप आ जाइए 17th के अंदर। 17th आपका क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला आपका बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। 18th cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला आपका बनता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। केवल आप ध्यान रखिए इसी के अंदर जो है माइनस साइन बाहर आ रहा है, ये माइनस साइन अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो साइन d माइनस सी बाई 2 हम लिख सकते थे। तो आपको जिस तरीके से भी याद रखना है उस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको हमने आज जो है इस लेक्चर के अंदर अपना डिस्कस किया है। बाकी हमें और फॉर्मूलों की अगर जरूरत पड़ेगी, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी उस समय हम आपको बताते रहेंगे, उस समय हम आपको सिखाते रहेंगे। आइए हम इसके अंदर कुछ और फॉर्मूले भी लिख देते हैं जो कि यूज बहुत कम आपके लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम इनको शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। इनको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ये आपके इक्वल होगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। कैसे आ जाएगा ये फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी को लिखिए, cos ऑफ a माइनस बी को लिखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 2 cos a cos b मिल जाएगा। अब a और b को मैंने x और y से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब दूसरा है आपका माइनस 2 साइन x साइन y, ये आपका इक्वल हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। अब आप इसी में तीसरा आ जाइए 2 साइन x cos y, 2 साइन x cos y, ये आपका होगा साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई।
और इसके अंदर लास्ट है 2 cos x sin y, 2 cos x sin y, ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। इनको हम लिख देते हैं 19, 20, 21, 22। तो ये जो चार फॉर्मूले अभी हमने बताए हैं ये पुराने फॉर्मूले ही हैं, उन्हीं से ड्राइव किया गया है। आप इनको जोड़ते हुए चलिए। एक बार तो आप cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक बार आप साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये चार नए फॉर्मूले बन के मिल जाते हैं। कभी कभी इन फॉर्मूलों का भी यूज करेंगे हम, अगर आपको याद नहीं है तो उसी समय हम रफ में इसको लिख के ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें जो है ये चारों फॉर्मूले मिल जाएंगे। उसके बाद इसका जो है हम अपने सवालों में एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेसन भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को मैथ्स विद इजी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।